अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पोप्लीटियल फोसा। पोप्लीटियल फोसा हमारे पास कौन से लिम्ब का होता है? लोअर लिम्ब का। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अपर लिम्ब में क्यूबाइटल फोसा होता है एल्बो जॉइंट के फ्रंट पर, इसी तरह हमारे पास लोअर लिम्ब में नी जॉइंट की बैक पर, नी जॉइंट के बिहाइंड एक फोसा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोप्लीटियल फोसा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो ये हमारे पास बिहाइंड दी नी जॉइंट होता है। और इसकी शेप की बात करें, डायमंड शेप डिप्रेशन लाइंग बिहाइंड दी नी जॉइंट। ठीक है, एक डायमंड शेप डिप्रेशन है जो कि नी जॉइंट की पोस्टीरियर एस्पेक्ट मीन उसके बिहाइंड पड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोप्लीटियल फोसा। नी जॉइंट कैसे बनता है? द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द फीमर एंड द अपर पार्ट ऑफ द टीबिया। अगर हम देखें ऊपर से हमारे पास क्या होता है, ये फीमर है और नीचे हमारे पास क्या होगी? टीबिया होगी। ठीक है, तो ये होगा नी जॉइंट। लोअर पार्ट आ जाएगा फीमर का और अपर पार्ट आ जाएगा टीबिया का, और उसके पोस्टीरियर, उसके बिहाइंड एक डिप्रेशन होगा और डायमंड शेप होगा, उसको हम बोलेंगे पोप्लीटियल फोसा। ठीक है, क्यूबाइटल फोसा हमारे पास ट्रायंगुलर होता है, बट पोप्लीटियल फोसा हमारे पास इस तरह से डायमंड शेप होता है। अब इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 बाउंड्रीज आती हैं, स्पीरोलेटरली, स्पीरोमीडियली, इंफ्रोलेटरली, इंफ्रोमीडियली। ठीक है, अगर तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो तो अगर हम उसमें सुपीरियर, मीडियल और लैटरल की बात करेंगे, बट ये हमारे पास एक डायमंड है तो डायमंड की हम 4 बाउंड्रीज़ की बात करेंगे। एक होगी हमारे पास सुपीरियर और मीडियल। ठीक है, और ये है हमारे पास सुपीरियर और लैटरल, मीन लैटरल भी है और सुपीरियर भी है, सो बोलेंगे सुपीरो लैटरली, और मीडियल भी है और सुपीरियर भी है, सुपीरो मीडियली। ठीक है, इसी तरह से ये इन्फीरियर भी है और मीडियल भी है, इसलिए बोलेंगे इंफ्रोमीडियल। और ये है हमारे पास लैटरल भी है और इन्फीरियर भी है, तो इसको बोलेंगे इंफ्रोलैटरल। ठीक है, ये होगी हमारे पास डायमंड शेप डिप्रेशन की बाउंड्रीज। अब इसकी मसल्स देखते हैं कि कौन कौन से मसल जो हैं हमारे पास पोप्लीटियल फोसा की बाउंड्रीज बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है बाउंड्रीज के लिए। ये डायमंड शेप है हमारे पास पोप्लीटियल फोसा। सबसे पहले देखते हैं सुपीरोलैटरल द बाइसेप फेमोरिस। ठीक है, ये है हमारे पास राइट साइड का पोप्लीटियल फोसा, मीन राइट लेग का पोप्लीटियल फोसा है। तो ये होगा इसका मीडियल और ये होगा इसका लैटरल। ठीक है, ये है मीडियल और ये है लैटरल। मीडियल साइड की ये होगी बाउंड्री सुपीरोमीडियल, ये होगी सुपीरोलैटरल, ये होगी इन्फीरोमीडियल, ये होगी इन्फीरोलैटरल। तो सबसे पहले सुपीरोलैटरल में देखा तो क्या कौन सा मसल है? बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस क्या बनाता है? इसकी सुपीरोलैटरल बाउंड्री। सुपीरोमीडियल बाउंड्री कौन बनाता है? सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये है सुपीरोमीडियल, इसमें आ रहा है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, ये है सेमी टेंडनोसिस एंड सप्लीमेंटेड बाय ग्रेसिलिस। ये क्या है कि ये पूरा सेमी मेम्ब्रेनोसिस है जिसके ऊपर ये छोटा मसल क्या है? सेमी टेंडनोसिस। आपने सेमी से वर्ड याद कर लेना, एक होगा सेमी मेम्ब्रेनोसिस और एक होगा सेमी टेंडनोसिस। और ये ग्रेसिलिस जो है ये सप्लीमेंटेड मसल है, मेनली ये मसल ही आपको याद करने हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे सुपीरोमीडियल। अब आते हैं हम इन्फीरियर बाउंड्रीज। ठीक है, 2 इन्फीरियर है, एक लैटरल है और एक मीडियल है। इंफ्रोलैटरली क्या है? लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सप्लीमेंटेड बाय प्लांटैरिस, एंड इंफ्रोमीडियली मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। नीचे से गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के 2 हेड आ रहे हैं। जो लैटरल साइड पे होगा वो होगा लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ये वाला। ठीक है, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। लैटरल हेड बनाएगा इंफ्रोलैटरल बाउंड्री ऑफ पोप्लीटियल फोसा, और जो मीडियल हेड है वो बनाएगा इंफ्रोमीडियल बाउंड्री ऑफ पोप्लीटियल फोसा। और ये अंदर डिप्रेशन जो है क्या है? पोप्लीटियल फोसा। ठीक है, दिस इज पोप्लीटियल फोसा। ये होगी बाउंड्रीज। अब इसकी हम रूफ और फ्लोर की बात करें, मीन इसका रूफ, इसको कवर कौन करता है? तो जब भी हम रूफ की बात करते हैं किसी भी चीज़ के रूफ की, किसी भी पार्ट के, तो सबसे पहले क्या आता है माइंड में? स्किन आती है। ठीक है, स्किन से बिलो जाएंगे, स्किन को हटाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा? सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डीप फेशिया। सो रूफ में मेनली फोसा को अगर हम नीचे से ऊपर जाएँ तो सबसे पहले क्या आता है? डीप फेशिया आर दी पोप्लीटियल फेशिया, मीन डीप फेशिया को ही पोप्लीटियल फेशिया कहते हैं। अब डीप फेशिया से ऊपर जाएं
क्या आता है, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया ओवर रूफ कंटेन्स सेफनस वेन एंड क्यूटेनियस नर्व्स। सुपरफिशियल है, ऑब्वियस सी बात है, तो स्किन की भी कोई ना कोई नर्व होगी, इसलिए क्यूटेनियस नर्व्स हैं। उसके अलावा और भी 3 क्यूटेनियस नर्व होती हैं सुपरफिशियल फेशिया के अंदर। वो है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ब्रांच ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, पेरोनियल और द सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है। मीन जो हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व और मीडियल क्यूटेनियस नर्व है उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। थाई की पोस्टीरियर क्यूटेनियस एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व्स जो हैं उनकी ब्रांचेस हैं। उसके अलावा पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल और सूरल कम्युनिकेटिंग। ये कौन सी है, 3 क्यूटेनियस नर्व्स इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पोप्लेटियल फोसा। डीप फेशिया हमने जस्ट बता दिया कि रूफ में क्या है, डीप फेशिया है, ठीक है। उसके ऊपर जाएं तो सुपरफिशियल फेशिया आता है रूफ में, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर फिर ये कुछ चीज़ें हैं, एक तो सेफनस वेन है, मीन जो इसके ऊपर इस तरह से फेशिया होगा उसके अंदर से कुछ चीज़ें होंगी पास करेंगी, सेफनस वेन है, क्यूटेनियस नर्व्स हैं। उसके अलावा 3 क्यूटेनियस नर्व्स और हैं, ठीक है। एक ब्रांच है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की, एक ब्रांच है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की और एक है पेरोनियल और द सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये होगी हमारे पास रूफ। अब अगर हम फ्लोर की बात करें, मीन हम इन जब मसल्स को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, बोन्स मिलेंगी, ठीक है। फ्लोर में क्या चीज़ें हैं, पोप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इस तरह से ये बनाएं फीमर, ठीक है, ये है टीबिया। फीमर की इस तरह से है ना हमारे पास, अगर यहाँ पर भी देख लें तो ये फीमर का एंड होगा और ये टीबिया, ठीक है। जो पोप्लीटियल फोसा के अंदर इतना पार्ट फीमर का आ रहा है ये पोप्लीटियल सरफेस है, ठीक है। जो फीमर का पार्ट पोप्लीटियल फोसा में आ रहा है वो क्या है, पोप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर है। और उसके अलावा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ओब्लीक पोप्लीटियल टेंडन। ऑब्वियस सी बात है, जॉइंट्स के ऊपर क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। नी जॉइंट के बिहाइंड ही तो पोप्लीटियल फोसा है। सो यहाँ पर ये जो नी जॉइंट बनेगा उसके ऊपर एक कैप्सूल होगा, तो वो कैप्सूल भी उस फ्लोर में आ रहा है। उसके अलावा एक ओब्लीक लिगामेंट होता है और क्या है, पोप्लीटियल फेशिया कवरिंग दी पोप्लीटियस मसल। यहाँ पर एक और पोप्लीटियल फेशिया होता है जो पोप्लीटियल मसल को कवर करता है। फ्लोर में क्या आया, पोप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर, मीन एक बोन आ गई, ठीक है। उसके अलावा नी जॉइंट आया, बल्कि नी जॉइंट के ऊपर जो कैप्सूल है वो भी। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट है और पोप्लीटियल मसल के ऊपर एक पोप्लीटियल फेशिया है, वो भी हमारे पास फ्लोर में है। बात करेंगे कंटेंट्स की, मीन जो पोप्लीटियल फोसा है उसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें पास करती हैं कंटेंट्स। ये डायग्राम जो है वो कंटेंट्स के लिए है। इसके अंदर से पोप्लीटियल फोसा के अंदर क्या होंगी, आर्टरीज होंगी, नर्व्स होंगी, वेन्स होंगी, लिम्फ नोड्स होंगी, उसके अलावा फैट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी होगी, पोप्लीटियल फोसा है तो पोप्लीटियल आर्टरी है एंड इट्स ब्रांचेस। उसके अलावा क्या है, पोप्लीटियल वेन है एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। ये तो हो गई पोप्लीटियल वेसल्स। अब नर्व्स देखते हैं कौन कौन सी नर्व है, टीबियल नर्व एंड इट्स ब्रांच, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स एंड फैट, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो नेम से ही पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स हैं एंड फैट। उसके अलावा स्किन भी होगी तो उसके लिए क्यूटेनियस नर्व है, टीबियल नर्व है, ठीक है। टीबिया से आपने याद कर लेना है, बोन जो है वो 2 बोन्स है ना, फीमर एंड टीबिया। सो टीबिया से याद कर लेना, टीबियल नर्व भी है, ठीक है। ये शियाटिक नर्व की ब्रांच होती है। उसके अलावा जेनिकुलर नर्व, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ये हो गए कंटेंट्स। अब हम देख लेते हैं इन कंटेंट्स की अरेंजमेंट। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेसल्स, उसके अलावा नर्व जो हैं, टीबियल नर्व और उसके अलावा ये जो वेसल पोप्लीटियल वेसल्स हैं, पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, ये कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं कि इनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। अपर में कुछ और है, मिडल एंड लोअर में कुछ और। सो ये क्या करती हैं, पोप्लीटियल वेसल्स एंड टीबियल नर्व, पोप्लीटियल वेसल्स मीन आर्टरी एंड वेन, दोनों पोप्लीटियल वेसल्स एंड टीबियल नर्व क्रॉस दी फोसा वर्टिकली, मीन वर्टिकली ही क्रॉस करती हैं, साइड को नहीं जाती, वर्टिकली क्रॉस करती हैं एंड अरेंज्ड वन ओवर अदर, और एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं, मीन आगे पीछे ये अरेंज हुई होती हूँ। अपर पार्ट में देखें,
अपर पार्ट में क्या होता है, अगर हम मीडियल टू लैटरल स्टडी करें, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है, ठीक है। इस तरह से नहीं, कभी लैटरल से देख लिया, कभी मीडियल से नहीं, हमने जब भी इनको देखना है मीडियल टू लैटरल ही स्टडी करना है। तो अपर पार्ट में मोस्ट मीडियल क्या होगा, हमारे पास आर्टरी होगी, ठीक है, दरमियान में होगी वेन और देन होगी नर्व। जैसे ये है आर्टरी है, पोप्लीटियल आर्टरी, यह पोप्लीटियल वेन और यह है टिबियल नर्व, ठीक है, टिबियल नर्व है लैटरल पे। मिडल में देखें तो क्या होता है, ये जो नर्व वहीं की वहीं रहती है, बल्कि जो हमारे पास वेसल्स हैं वो मीडियल से लैटरल आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मिडल में अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। एवीएन से क्या बन जाती है, एनवीए, ठीक है, नर्व वेन आर्टरी। अब क्या होगा, सबसे पहले नर्व होगी, और हम बिहाइंड टू फ्रंट देखें तो नर्व है, देन वेन है और उसके बाद आर्टरी है, मीन एनवीए, ठीक है। अब लोअर में देखिए, लोअर पार्ट में पोप्लीटियल फोसा का ये जो लोअर पार्ट है इस डायमंड शेप का, ठीक है, हम इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, इसको कंटेंट्स देख रहे हैं ना हम पोप्लीटियल फोसा के। सो लोअर पार्ट में क्या हो गया, पहले नर्व, फिर वेन, फिर आर्टरी। जैसे ग्रीन कलर में नर्व है, ब्लू में वेन है, रेड में आर्टरी, फिर यही पैटर्न आ गया, ठीक है। मीडियल टू लैटरल ही स्टडी करना है, मीडियल टू, ये मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। क्या हुआ कि वेसल्स और नर्व कुछ इस तरह से अरेंज हुई ओवर दी अदर, कि कैसे अरेंजमेंट बनी हमारे पास, एवीएन, एनवीए एंड एनवीए, ठीक है। ये थी हमारे पास कंटेंट्स ऑफ द पोप्लीटियल फोसा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.